अब बिहार की साइंस स्ट्रीम की टॉपर आयुषी अब हमारे साथ मौजूद हैं और आयुषी ने पूरे बिहार में प्रथम स्थान लाके अपनी परिवार का गर्व से सीना चौड़ा कर दिया है। सबसे पहले आयुषी, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? रिजल्ट आने के बाद तो बहुत अच्छा फील हो रहा है क्योंकि स्टेट टॉपर बनना बहुत बड़ी बात होती है और खासकर मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग ले रहा था। जब टॉप किए तो ये था कि 12th में भी करना है, बिल्कुल कहिएगा उन लोगों को थोड़ा शांत रहे। और 10th से भी बेहतर नंबर इस बार लाना, तो उस चैलेंज को मान देना। आयुषी, सुनने में आया कि आप मैथ से काफ़ी डरती थी और उसी मैथ सब्जेक्ट में आपको 100 आउट ऑफ 100 आया, ये कैसे हो गया? डर नहीं था, बस वो था कि 100 कैसे किसी को आ सकता है। सुनते भी थे तो लगता था नहीं 100 नहीं आ जाएगा, ये था कि 90 प्लस तो आ ही जाएगा, लेकिन 100 जब पता चला तो इसका क्रेडिट सेट हो जाता है। अच्छा, आपने अपने गांव में रह के अपने होम टाउन खगड़िया से पढ़ाई किया। काफ़ी बच्चे 10th पास आउट होते हैं और सपना देखते हैं कि हम कोटा, दिल्ली, पटना जाके तैयारी करेंगे। उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? चाहे आप यहाँ रहें, चाहे आप कोटा चले जाए, दिल्ली चले जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो खुद के मेहनत से होता है ना कि हम कितना पढ़ते हैं, कितना डेडिकेट रहते हैं, तो वो फर्क पड़ता है उससे, ना कि हम कहीं बेहतर इंस्टीट्यूट में जाएं। इस 2 साल का कैसा स्ट्रगल रहा और किन किन चीज़ों से आपको डिस्ट्रैक्शन महसूस हुआ, जिससे दूर रहने की सलाह आप आने वाले बच्चों को देंगे? जो स्टूडेंट्स के लिए मेन फैक्टर होता है डिस्ट्रैक्शन का, कौन कौन सा वैसा चीज़ है? हम तो बेसिकली फोन से ज़्यादा वो अटैच नहीं थे, दूर ही रहते थे फोन से, सोशल मीडिया से दूर ही थे। और जब फोन का यूज़ जब करते थे एक पॉजिटिव वे में, अच्छी चीज़ों पे, जिससे हेल्प मिले या फिर एंटरटेनमेंट मिले, उस टाइप का था। किस किस सब्जेक्ट में आयुषी कितना मार्क्स आया है? वो सर अभी पता नहीं, सिर्फ मैथ्स का पता है। अच्छा, सिर्फ मैथ्स पता है। टोटल परसेंटाइल कितना है? 94.8। 94.8, बिहार में फर्स्ट। अभी जिस सर से आपने पढ़ाई की, जिस सर से आपने पढ़ा, क्या वो सर कोई बड़े फैकल्टी थे, कोई बड़े इंस्टीट्यूट के फैकल्टी थे या आपके होम टाउन के टीचर थे? होम टाउन के थे, लेकिन सभी अपने आप में बेस्ट हैं। और होम टाउन के टीचर से पढ़ने का एक कैसा एक्सपीरियंस रहा? जो बच्चे ऑनलाइन क्लास करते हैं, बड़े बड़े नामी इंस्टीट्यूट से ऑनलाइन क्लास करना पसंद करते हैं, और आपने ऑफलाइन क्लास किया, दोनों में क्या अंतर है? अंतर से नहीं होता, टीचर्स तो टीचर होते ही हैं, सारे टीचर्स बहुत अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं कि एक टीचर खराब है तो एक अच्छे हैं, वो तो सिर्फ रास्ता दिखाते हैं ना, चलना तो हम लोग को है। तो लगता है क्या कि ऑफलाइन क्लास में बच्चे टीचर से ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट होते हैं? हाँ सर, हम तो बहुत कनेक्ट थे उनसे, सर से। जैसा हमने देखा कि आप आते ही सर से गले लगे और सर का पैर छू के आशीर्वाद लिए थे, वही टीचर थे आपके। आगे का क्या स्कोप है, क्या सोचे आने वाले फ्यूचर में आप किस मुकाम पे खुद को देखना चाहते हैं? IAS ऑफिसर बनना चाहते हैं। क्या बनना चाहते हैं? IAS ऑफिसर। तो IAS ऑफिसर बनना चाहते हैं और आज जाके खगड़िया के DM सर से भी आपने मुलाकात की। इससे पहले कभी मिले थे? 10th में मिले थे। तो ऐसा क्या दिखता है IAS ऑफिसर में जो खुद को भी उसी पद पे देखना चाह रहे हैं? इसका पावर और इसका रुतबा, वो हमको चाहिए, और लाल बत्ती। लाल बत्ती चाहिए। आपके पेरेंट्स का भी वही शौक है? आयुषी, आप एक लड़की हैं और लड़की की एक सबसे बड़ी जिम्मेवारी होती है, और आप घर में भी रह रही थी। परिवार की भी कोई ऐसी जिम्मेवारी आती होगी जिसको आप बड़ा सेंसिटिव मूड से देखती होगी, क्या परेशानी हुई थी इसको लेकर के? परेशानी तो मम्मी पापा कभी होने ही नहीं दिए, जो था मम्मी भी ये नहीं कहा कि घर का काम हो, जैसे सभी की मम्मी बोलती है ना, तो मम्मी पढ़ाई पे फोकस करवाती थी, वो बोलते ये सब हम करेंगे, तुम जाके पढ़ो। अब पापा का भी कोई प्रेशर नहीं था। हायर स्टडीज अब कहाँ से करना पसंद करेंगे आप? अब अभी तो नहीं सोचा, जहाँ भेज दे पापा। जहाँ भेज दे पापा, मतलब अभी भी इतना मुकाम हासिल करने के बाद भी यही सोचे कि पापा जहाँ बोलेंगे वहीं जाएंगे? ये भी है, लेकिन खुद का भी चॉइस है, दिल्ली जाना है। दिल्ली जाना है, और दिल्ली जाना है और IAS के पद पे खुद को देखना है। तैयारी तो करेंगे, अपना बेस्ट। आयुषी, अभी आपने बताया कि हमें पावर और लाल बत्ती में रहना अच्छा लगता है। अगर मैं पावर की बात करूं तो सबसे ज़्यादा पावर तो एक इलेक्टेड पर्सन होते हैं जो लीडर होते हैं, तो आप वो भी उसके पावर तो और भी एक अपने आप इम्पोर्टेंट होता है। हमारा देश है वो लोकतांत्रिक देश है, तो उसमें सबसे बड़ी भागीदारी तो जनता की ही होती है, लेकिन IAS बन के समाज का सेवा करना वो तो आम जनता के हाथ में होता नहीं है। उसको चलाने के लिए एक पद चाहिए होता है, एक अधिकारी पद पे हमको
होना पड़ता है, तो उसके लिए और बचपन से ही ये था कि IAS ऑफिसर बनना है। तो ये तो पता ही होगा आयुषी कि बड़े बड़े लीडर, पॉलिटिशियन, प्राइम मिनिस्टर तक जितने होते हैं सबके अंदर जो सलाहकार बैठते हैं वो कहीं ना कहीं IAS अधिकारी ही होते हैं और उन्हीं के दिमागों पे भी सरकार चलती है। जी। तो लगता है कि इसके पीछे भी एक IAS का ही वो मुकाम हासिल रहता है और वो मेहनत IAS का ही रहता है जिसके वजह से सरकार इतना सुचारू ढंग से चल पाता है। हाँ, तो मेहनत तो हर एक पहलू का होता है ना, सभी का मेहनत होता है। और रहा बात IAS का, तो हाँ, तो उनका तो बिल्कुल सपोर्ट होता है। चलिए आयुषी, एक समाज सेवा की अगर मैं बात करूं तो आप एक अच्छा सा इंस्टीट्यूट खोल करके भी आप समाज सेवा कर सकते हैं, फिर IAS ऑफिसर कहीं क्यों? वो तो होता है ना सर, समाज सेवा का भी कई फैक्टर से हम कई तरीके से कर सकते हैं समाज का सेवा, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। हम कुछ ना करके भी समाज का सेवा कर सकते हैं, वो हमारे हाथों में। लेकिन एक सपना होता है ना, मेरा बचपन से ये सपना था और मेरे पापा का भी यही सपना है, तो उसको पूरा करना है। आने वाले स्टूडेंट के लिए आयुषी क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आपके पीछे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे तो वो भी स्टेट टॉपर का स्वप्न देखते होंगे। उनके लिए ये है कि अपनी स्टडी पे फोकस करना, 5-6 घंटे ही वो पढ़े लेकिन फुल डेडिकेशन के साथ वो पढ़े। ऐसा नहीं कि कॉपी किताब आगे में ढोंग कर रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। दिल से पढ़ना चाहिए और टीचर्स का हर एक बात मानना चाहिए जैसे कि हम मानते थे। ठीक है आयुषी, आपकी उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं और हमें अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।